अटेंटिव हो जाओ जरा। सबसे पहली बात बच्चे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट तभी स्ट्रांग हो सकता है अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे। हर मोमेंट पे अगर मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो एकदम से आंसर देना है, शांत होकर नहीं बैठे रहना। जहां तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन रेज होता है एकदम से पूछना है, उसे माइंड में नहीं रखना, अंदर नहीं रखना। जितना हम मिलके, मतलब मैं और आप, स्पेशली आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी आपकी रिटेंशन बनने वाली है। दूसरी बात, आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन था आपका कि पार्टनर को क्या रेंट हम कैश पे करते हैं या वो भी उसकी कैपिटल में ऐड होता है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी। मैं अटैचमेंट में पहले एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो तुम्हारे पापा और उनके एक फ्रेंड पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है, रियलिस्टिक होके साथ में इन्वॉल्व हो जाना। तुम्हारे पापा और उनका फ्रेंड, मतलब तुम्हारे चाचू कह लो, मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। तो इन्होंने जो भी इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा डिसाइड कर लिया 3:2 में डिवाइड करना है। चलिए ठीक है, 3 एक पार्टनर को, 2 दूसरे पार्टनर को शेयर मिल जाएगा। इसका मीनिंग होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा 3 and 2 5 इक्वल पोर्शंस करेंगे। 3 एक को मिलेंगे, 3 एक को मिलेंगे, 2 एक को मिलेंगे, बांट लिया प्रॉफिट। चलिए, अब ये भी डिसाइड हो गया क्योंकि आपके पापा बिजनेस में ज्यादा टाइम देते हैं तो उन्हें सैलरी मिले। आपका उनका जो फ्रेंड है वो टाइम नहीं देता तो वो सैलरी नहीं लेगा। कैपिटल किसी ने ज्यादा लगाई है उसे इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये तो कभी नहीं हुआ ना कि हर मंथ एंड आने पे आपके पापा जाएंगे, जाओ जी सैलरी दो मेरी, लाओ मेरा इंटरेस्ट दो। अरे ये एग्री हुआ है कि प्रॉफिट डिवाइड करते टाइम ये चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उतनी उतनी सैलरी लेने विड्रॉ करने बैठ जाएगा पार्टनर। अब इसका मतलब कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सब उसकी कैपिटल में ऐड होता जाएगा, कैपिटल में ऐड होता जाएगा। उसे जितना चाहिए वो ड्राइंग कर लेगा। ड्राइंग जो मर्जी करे, वो चाहे सैलरी के बराबर करे या उससे कम करे। अरे प्रॉफिट भी तो ऐड होना है, सैलरी ऐड होनी है, इंटरेस्ट ऐड होना है, प्रॉफिट ऐड होना है, इन सब के बदले, अच्छा प्रॉफिट तो सर्टेन भी नहीं है, पता नहीं कितना होगा, इन सब के बदले पार्टनर जितना उसकी रिक्वायरमेंट्स है ड्राइंग कर लेता है। अब बात आती है रेंट की। हमने एक पार्टनर की प्रॉपर्टी उससे यूज करने के लिए ले ली और उससे रेंट फिक्स कर लिया कि भाई तेरे को इसका रेंट देंगे। बाहर से भी किसी की लेनी थी तो तुम्हारी वाला गोडाउन यूज कर रहे हैं, रेंट देंगे। अब स्टैंडर्ड रूल है, क्योंकि रेंट एक चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो ना हो देना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन में अलग सोच है, एप्रोप्रिएशन में तो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है ना, इसलिए साल के एंड तक वेट करते हैं। रेंट तो देना ही देना है, हर हाल में देना है, तो वो कैपिटल में ऐड नहीं किया जाता। उसे सेपरेट रेंट पेबल लिख लो। पार्टनर अगर नहीं भी विड्रॉ करता तो रेंट पेबल आ जाता। हाँ, फिर भी वो विड्रॉ नहीं करता, वो अलग बात है कि हम उसकी कैपिटल में ऐड बाद में कर सकते हैं। अदरवाइज पार्टनर रेंट विड्रॉ करता है क्योंकि उसका वो चार्ज है। लोन पे इंटरेस्ट की बात करें, वो भी एक चार्ज है, उसके लोन में ऐड कर देते हैं। वो लोन के साथ, इसके पीछे का लॉजिक मैंने एक पार्टनर से लोन लिया बिजनेस में 1,00,000 रुपए का, इंटरेस्ट 10,000। अगर मैं नहीं भी देता तो अब उसका लोन ही 1,10,000 का हो जाएगा। अगले साल 1,10,000 पे इंटरेस्ट दूंगा मैं उसे, क्योंकि वो लोन का पार्ट बनने वाला है, इसलिए उसे मैं कैपिटल में ऐड नहीं कर सकता। हाँ, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना डिसाइड हुआ वो कैपिटल में ऐड करेंगे अगले साल बढ़ी हुई कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे अगर वो ड्राइंग नहीं करता तो। तुम्हें कुछ अपने क्वेश्चन का आंसर मिला या मैं और एक्सप्लेन करूं? ईशान, तुम्हारा क्वेश्चन था ये। हम्म, कर पार्टनर चाहे तो कर सकता है, पार्टनर चाहे तो कर सकता, मतलब उस केस में क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि पार्टनर इंट्रोड्यूस हिज रेंट एज कैपिटल, मेंशन होगा। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कैश पे करो। अब क्वेश्चन में कुछ भी बोला ही है फिर उस एग्रीमेंट से बाहर तो कभी भी नहीं जाएंगे ना हम, फिर तो वही, हाँ, हमारी दुनिया है, उसी दुनिया में रहना है हमने। और बोलो।
जैसे 3 लोगों में हमने 3, 2, 1 डिवाइड करना है। मान ले हम मार्केट गए, एक पिज्जा ले आए, पिज्जा, ध्यान से जरा, एक पिज्जा ले आए, और मैं यहां रिटर्न में दिखा रहा हूं, पिज्जा आ रहा है जरा। हम मार्केट में गए, एक पिज्जा लेके आए, हाँ जी, ठीक है। डिसाइड किया, 3 लोग थे, डिसाइड किया कि इस पिज्जा को 3:2:1 में खाएंगे। ये 3:2:1 का मीनिंग क्या होता है? ये जो भी रेशो होती है इसका टोटल कर दिया करो। टोटल देखना कितना है भाई, कितना है? हाँ, 6। इसका मतलब इस पिज्जा के 6 इक्वल पोर्शन कर दिए जाएंगे। 6 इक्वल पोर्शन करने लगा हूं। 1, 6 इक्वल पोर्शन कर दिए। इन 6 इक्वल पोर्शन में से 3 पोर्शन, 1, 2, 3, 3 पोर्शन एक बंदे को मिल जाएंगे। 2 पोर्शन एक बंदे को मिल जाएंगे। एक सिंगल पोर्शन एक बंदे को मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, अगर हमारे बिजनेस में 60,000 का प्रॉफिट होता है, हमने सोचा था 3:1 करना है, बांटना है, इसका मतलब टोटल में 6 पोर्शन करने हैं। डिवाइड 6 इंटू 3 पहले को मिल जाना है, ए का इतना हो गया। बी को क्या मिलेगा? 60,000 डिवाइड 6 तो किया ही है, 2 पोर्शन उसे मिल जाएंगे। और 1/6 मतलब 1/6, 60,000 डिवाइड 6 इंटू 1, एक पोर्शन तीसरे को मिल जाएगा। समझ लगा कुछ? अच्छा, अब एक तुमने क्वेश्चन पूछा मुझसे, तुमने क्वेश्चन पूछा 18, वो भी देखो। भानु प्रताप, 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है, फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल का मीनिंग होता है कि पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, इंटरेस्ट देना है, वो अलग सेपरेट अकाउंट में ऐड करते जाओ, करंट अकाउंट में। वीडियो देखी है तुमने कि नहीं, ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट वाली? मैंने अपलोड की थी 2A के नाम से, देखना अगर नहीं देखी तो। कैपिटल फिक्स है, इतनी इतनी है। ड्राइंग्स उनकी इतनी इतनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था उनको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना था 15%। तो कैपिटल का 10%, कैपिटल तो पता है हमें 8 लाख एंड 10 लाख, 8 लाख 10 लाख का 10% इज 80,000 एंड 10 लाख का 1 लाख। इतना इतना इंटरेस्ट देना। ड्राइंग हमें पता है उस पर 5% नहीं, 5 नहीं, 15% इंटरेस्ट लेना है हमें, 15%। तो हमें ना ड्राइंग की डेट नहीं गिवन। वीडियो नंबर 4th वीडियो जाके देखो, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, 4 केसेस, सिर्फ 30 मिनट की वीडियो पूरा टॉपिक कवर कर रही है। तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग ना पता हो, पता नहीं कब ड्राइंग की है, आधे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना होता है। 50,000 का 15% इज 7,500, बट हाफ, आधे साल का लेना है। ऐसे ही दूसरे पार्टनर का 1 लाख का 15% इज 15,000, बट आधे साल का लेना है। कैलकुलेट करके लिख दिया मैंने। अब अकाउंट बना के दिखाऊं, क्या कहते हो? ये तो कैलकुलेशंस है ना। देखिए, आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में जो जो ये आइटम्स आ रही हैं, आपको इन्हें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, फिर आपको इसको इसकी जगह पे रिकॉर्ड करना है। तो कैलकुलेशन हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, ड्राइंग भी, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। और इनसे पहले का प्रॉफिट गिवन है 120। तो अकाउंट बनाए, जरा मिलके बनाए, क्या कहते हो? चलिए अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट याद है? हाँ भाई, फॉर्मेट याद है? बोलो।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ में लिखा जाता फॉर द ईयर एंडिंग, जिस ईयर के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च जो भी ईयर होता है। मैक्सिमम 7 आइटम्स है, मैक्सिमम। एक नेट प्रॉफिट जो पीछे से P&L से आया, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर क्वेश्चन में है, नहीं है तो वैसे ही भूल जाओ, नहीं लिखेंगे। सैलरी अगर है तो, नहीं है तो ना लिखो। कमीशन अगर है तो, नहीं है तो ना लिखो। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व अगर है तो, नहीं है तो ना लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन में एग्रीमेंट है तो लिखो, नहीं तो ना लिखो। और फाइनली प्रॉफिट बांट दो। अब क्वेश्चन में ना सैलरी है, ना इंटरेस्ट है, ना कमीशन है, ना जर्नल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अकेला, तो लो भाई। मैंने तो सिर्फ लिख के इसलिए काटा था क्योंकि मैं आपके माइंड में सेट करना चाहता था कि यहां ये चीजें आती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में एग्रीमेंट ही नहीं है तो आप नहीं लिखोगे। कर दिया अरेज मैंने। कितने पार्टनर्स हैं? भानु प्रताप, भानु प्रताप। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था, कितना कितना आया था? 80,000 एंड 1 लाख, टोटल मिला के 1,80,000। भानु प्रताप इधर से हमारा कितना आया था? 3750 एंड 7500, 11,250। नीचे लिखना था थोड़ा सा, 11,250। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन था? बिल्कुल लास्ट लाइन में देखो गिवन है, ये रहा 1,20,000। तो एप्रोप्रिएशन में मानना 7 आइटम्स होती हैं। अरे तुम्हारे इस क्वेश्चन में 3 है तो 3 ही लिखोगे ना, समझे? तो अब फाइनली जो प्रॉफिट बचा वो क्या करोगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू भानु करंट अकाउंट। अब यहां प्रॉफिट हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट, ये करंट अकाउंट में जाएंगे क्योंकि इनकी कैपिटल फिक्स डिसाइड की है इन्होंने आपस में। इन्होंने आपस में डिसीजन लिया था कि कैपिटल हमने फिक्स रखनी है भैया, समझ रहे हो? तो इसलिए ये प्रॉफिट हो गया। ये कहां ट्रांसफर होने वाला है, बता सकते हो? कहां ट्रांसफर होगा प्रॉफिट? करंट अकाउंट। भानु करंट अकाउंट एंड प्रताप करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो देखो तो कितना बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट। आ गया एक मिनट। हाँ बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये होता है हमारा एप्रोप्रिएशन। क्या होती है ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्या होती है? एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन सिर्फ तब अलाउ की जाती है अगर प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट ना हो तो नहीं अलाउ किया जाता, ऐसा रूल है। तो तुम्हारे प्रॉफिट यहां सारी अर्निंग मिला के हैं 1,31,250 रुपीज, और तुमने एक पार्टनर को भानु को इंटरेस्ट देना है 80,000, दूसरे पार्टनर प्रताप को इंटरेस्ट देना 1 लाख। टोटल 180 तो तुम 131 से नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते ना? हाँ जी। तो ऐसे केस में इसकी ना रेशो बना ली जाती है। कॉमन काट दिया मैंने, 4:5। मतलब जो पैसा पार्टनर्स को देना रहता है उसकी रेशो 4:5 है। उसकी रेशो क्या है बोलो? तो 4:5 में जो भी प्रॉफिट है बांट देंगे। इसका मतलब कि पार्टनर्स को पूरा पूरा इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। ये लो, मैंने ये 180 को कट कर दिया। पार्टनर्स को 4:5 कैसे कैलकुलेट किया? 80,000 एक पार्टनर को इंटरेस्ट देना था, दूसरे पार्टनर को 1 लाख देना था। मैंने एक साइड पे लिखा, कुछ कॉमन 4 जीरोस कट की, 4 जीरोस कट की, जो बच गया उसे लिख लिया। बच गया इधर 10 और इधर 8, 8 10, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। 4:5 दैट मीन्स अब मैं 1,31,250 इंटू 4/9 पहले पार्टनर को जो भी बना दे दूंगा, और 1,31,250 इंटू 5/9 ये दूसरे को। मतलब ये जो पहले पार्टनर का है ये पहले पार्टनर को इंटरेस्ट के नाम से मिलेगा, इंटरेस्ट के नाम से। प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, तो प्रॉफिट ट्रांसफर वाली बात आएगी ही नहीं। क्वेश्चन यही खत्म।
मतलब इंटरेस्ट भी पूरा नहीं हो पाया, वो भी हमें थोड़ा कम करके देना पड़ा। अच्छा क्वेश्चन था। पी एंड एल में ही लॉस बांट देंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, बनाओगे ही नहीं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल में ही, पी एंड एल में लॉस बांटो और क्वेश्चन खत्म बस। लो मैं बना रहा हूं छोटा सा पी एंड एल अकाउंट। ये पी एंड एल है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, पी एंड एल है। मैं इस पी एंड एल में, पी एंड एल अकाउंट में लॉस है तो इधर लिखूंगा ना, लॉस, मान लीजिए लॉस है 50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर 3:2 है, बस यही बांट दूंगा, बाय ए इज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर। नहीं, टू सोच, ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी अगर हो तो वो कैरेट डाउन के बाद ब्रॉड डाउन किधर आता है? हाँ, तो नहीं नहीं, जीपी हो, यहां तो जीएल है ना, लॉस है ना यहाँ तो। हाँ तो लॉस तभी हुआ होगा ना अगर टू वाली साइड पे आपका बड़ा रहा होगा, मतलब कैरेट डाउन बाय और ब्रॉड डाउन तो टू ही आएगा ना। सीधे लॉस लिखना हो तो टू लॉस लिखूंगा, प्रॉफिट लिखता हूं तो बाय प्रॉफिट लिखता हूं मैं। अच्छा अगर कभी, तो वो फिर आपको पूरी कहानी सुनाएगा जी इतना ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर खर्चे बताएगा। अब सोच, अगर मैं ऐसे करूं, तेरी वाली बात मानता हूं, लोग, मैं पहले जीपी लिखता हूं 50,000, फिर यहां खर्चे लिखता हूं 60,000, अब बोल 10,000 किधर बच रहा है, तो टू वाली साइड बच रहा है, फिर लॉस ट्रांसफर तो इधर ही करूंगा ना, पार्टनर्स को क्लोज तो यही करूंगा ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम्म। अच्छा एक और बात, अगर लॉस हो तो मेरा क्वेश्चन है तुमसे, क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा? सिर्फ एक केस है जब बनेगा, मान लो लॉस है और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने पार्टनर से लेनी है ना, हमारी अर्निंग है ना, तो इसका मतलब लॉस पी एंड एल में बांटने के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना वो तो ले लो ना, वो लेके बांट दो पार्टनर्स को। हाँ ये कर लो, लॉस पोर्शन कम कर दो। हाँ, कैरी फॉरवर्ड 2 होगा और उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, फिर बाकी फिगर बांट दी जाएगी। मतलब लॉस होने के केस में सिर्फ दो सिचुएशंस हैं जब फिर भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, नहीं तो लॉस तो पी एंड एल में ही बांट के खत्म हो जाता है। पहला केस है अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, दूसरा केस है अगर क्वेश्चन में गारंटी की बात की हो, गारंटी के केस में बनता है, और गारंटी के तो पूरे मैं 2-3 क्लासेस में कवर करने वाला हूं गारंटी। और बोलो। हाँ हाँ हाँ, गारंटी सेम केस है। अगला डाउट। कोई डाउट नहीं है? देखो 15th क्वेश्चन में हमसे एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशो है, कैपिटल उनकी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, वाई को सैलरी 60,000 एग्री हुआ था, मतलब ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे, और प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर सैलरी दिया है 240। अरे हमें प्रॉफिट जो होता है इन सब एप्रोप्रिएशन से पहले का चाहिए होता है, इन्होंने आफ्टर बोल दिया, इसलिए पहले सैलरी ऐड करके प्रॉफिट जेन्युइन देखा 3 लाख। फिर कहा कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मैनेजर को कमीशन देनी है, वो एक चार्ज होता है,
तो सॉल्यूशन में पहले पी एंड एल अकाउंट बनाया, पी एंड एल अकाउंट में पहले 3 लाख प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन दे के फाइनली नेट प्रॉफिट 285 आगे लेके गए। फिर सैलरी और इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट 130 माइनस हो जाए तो 155 है ना, तो 155 का प्रॉफिट एक्स और वाई में बांट दो। अच्छा अब तुम बताओ संयम, 155 3 में बांटना है, कैसे बांटोगे? बिल्कुल ठीक, जो सॉल्व करके आएगा वो फाइनल प्रॉफिट डिवीजन है। तो डिवाइड 5 करूं तो 3 1, हाँ वो भी करने लगा हूं, वो करने लगा हूं। अब इसका अल्टरनेट सुनो, मैं पी एंड एल अकाउंट बनाता ही नहीं, मैं सीधे बनाऊंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो भाई एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने लगा, पी एंड एल नहीं बना रहा मैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप में से कोई बच्चा सोचेगा, बच्चे उसमें हम डिस्कस कर रहे थे हम सीधे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। सीधे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही पहले इनर में प्रॉफिट लिख लूंगा मैं, देखना सामने, मैं पहले यहां बाय नेट प्रॉफिट लिखूंगा इनर में, आउटर में नहीं लिख रहा, इनर में। इनर वाला वर्किंग नोट टाइप होता है, लेस मैनेजर कमीशन। अब कोई बच्चा सोचेगा सर आप मैनेजर कमीशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों लिख रहे हैं? मैं कहूंगा ना ना ना, मैं एप्रोप्रिएशन में नहीं लिख रहा, ये तो मैं इनर में वर्किंग नोट टाइप कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट तो 285 ही है। हाँ ये जरूर है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मैं छोटा सा पी एंड एल अकाउंट बनाता, 1-2 मिनट का टाइम है जी। हाँ 2 मिनट तो कम से कम सेव होंगे ही, मिनिमम टू मिनिमम 2 मिनट्स। सैलरी और वो जो देना है, हाँ सैलरी लाइंस लगानी है या कुछ है, मतलब सेविंग तो डेफिनेटली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है सेकंड मेथड कि आप ऐसे कर सकते हैं, सब कुछ सेम है, बस पी एंड एल नहीं बनाया और इनर में वो वर्किंग दिखा दी, बाकी सब कुछ सेम है। ये लो, और एक्सेप्टेबल है। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, परफेक्ट। फिर नहीं जरूरत, आपके स्कूल टीचर भी यहाँ साथ में करवाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, एक्सेप्टेबल है। और बोलो अब, क्लियर है? बोलो एक और क्वेश्चन करना है क्या, अगर आप कहो तो। हाँ एक कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये जैसे हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया सिर्फ इसमें, तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़े। तो ये लो, अगला ही टॉपिक है, 15 16, ये 4-5 क्वेश्चन सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से थे रिलेटेड। अब आ गया अगला क्वेश्चन जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये रहा 19th क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो अमित सुमित दो पार्टनर्स हैं, एंटर इनटू पार्टनरशिप बाय कंट्रीब्यूटिंग, मतलब नया ही बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें बाय कैश लिखूंगा, मतलब आया ही है नया बिजनेस में कैश। दो ऑप्शन होती है, यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना होता है या बाय कैश, अगर कोई बैलेंस दिया हो तो ब्रॉट डाउन, अगर अभी नया स्टार्ट किया तो बाय कैश। डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एग्रीड था, और इनकी कैपिटल जो है फिक्स मेथड अडॉप्ट किया। तुम्हें याद है फिक्स कैपिटल में क्या होता है? उसमें हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। हाँ कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती है या फर्दर कैपिटल आती है, बाकी सारा इंटरेस्ट कमीशन प्रॉफिट सब करंट अकाउंट में आ जाते हैं, नीचे एक सेपरेट अकाउंट में आते हैं। तो 2 अकाउंट बनेंगे इस क्वेश्चन में। 19th क्वेश्चन अगर मैंने लास्ट टाइम करवाया था तो मैं वहीं से दिखाऊं, नहीं तो अभी कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। करो भाई आप लोग करो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 2 अकाउंट बनाओ। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है? जितने पार्टनर्स हैं, सुमित अमित 2 पार्टनर्स हैं, 2 कॉलम रहेंगे। ये लो, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी करो। कैप
नहीं, तुमसे पूछा ही कैपिटल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा ही नहीं। पूछा होता तो जरूर बनाते। बनता है, बाकी क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाओ, पहले प्रॉफिट लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, बाकी प्रॉफिट बांट दोगे, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। यहां पर अगर मुझे एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं भी बनाना पड़ा तो वर्किंग नोट में तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट डिवीजन तो मुझे फिर उसके बाद ही लेके जानी है ना। करो तो जरा। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही बनाना होता है, क्योंकि 2-3 एंट्रीज तो आनी होती हैं इसमें। अमित सुमित शॉर्ट में लिख रहा हूं, चलो पूरा ही लिख लेता हूं, अमित सुमित। नया बिजनेस स्टार्ट किया इसलिए बाय कैश लिख रहा हूं मैं कैपिटल अकाउंट में, याद रखना। पुराना बिजनेस हो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखता मैं। कोई फर्दर कैपिटल लगाई होती तो मैं बाय कैश और लिखता, अगर फर्दर कैपिटल होती तो। वैसे ही लिख के दिखा रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में है नहीं तो ये एंट्री आनी नहीं है। वैसे वैसे दिखाया कि अगर होती तो यहां आना था। कैपिटल में से कोई पैसा विड्रॉ किया हो तो टू कैश आता होता है, अगर कैपिटल विड्रॉन होता तो। इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर होता तो यहां आना था। बस यहां तो बैलेंस कैरेट डाउन सेम आ जाना है जो इनकी कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट की है, 150 एंड 250। लो कैपिटल अकाउंट बन गया, एक एंट्री बाय कैश आया, वही बैलेंस कैरेट डाउन। करंट अकाउंट में एक इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा जो इनको एग्रीमेंट हुआ था मिलना है, एक प्रॉफिट का शेयर आएगा, एक अगर कोई ड्राइंग की है तो वो आएगी, अगर की है, नहीं है तो नहीं आएगी। और भी जैसे बाय सैलरी, बाय कमीशन अगर है तो। वैसे क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। प्रॉफिट में इंटरेस्ट, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, 15,000 और 25,000 पूरा साल है, मतलब 1,50,000 का 10% पूरे साल का दे दिया मैंने। प्रॉफिट वैसे तो 1 लाख था, बट 1 लाख में से 40,000 तो इंटरेस्ट बंट आ गया। सोच रहे हो ना मेरे साथ, एक्टिव रहो भाई। हाँ भाई, घूम गए क्या, कहाँ हो? नहीं, हाँ जी, तो 40,000 बांट दिया सर। हाँ, 40,000 का प्रॉफिट तो पहले ही मतलब इंटरेस्ट हो गया, 60,000 का प्रॉफिट ही बचा। 60,000 का प्रॉफिट बोलो कैसे बांटेंगे, रेशो नजर नहीं आ रही मुझे, कैसे बांटूं बताओ, ईशान तुम बताओ। अब सर दोनों की जो कैपिटल है उनको प्लस करके फिर एक ही कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, तो फिर जो ईशान रेशियो गलत आती है गलत गलत 1 बोल रहे हो, गलत ना ना, इसको याद ना रखना, ऐसा कुछ रूल नहीं है। तुम बोलो भाई संयम। इक्वल रेशो में क्वेश्चन में कोई एग्रीमेंट ना हो, क्वेश्चन में कोई एग्रीमेंट ना हो तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है बोलो? इक्वली। इक्वल, इक्वल। याद रखना, क्वेश्चन में कोई रेशो डिसाइड नहीं हुई तो प्रॉफिट हमेशा इक्वल डिवाइड किए जाएंगे, तो इस क्वेश्चन में भी इक्वल डिवाइड किए जाएंगे। मतलब 60 था, 30,000 ईच, 30,000 30,000। और कुछ है जो पार्टनर्स को मिलना था या ड्राइंग वगैरह बताई हो ना? और कुछ नहीं गिवन, दैट मीन्स टू बैलेंस कैरेट डाउन और क्वेश्चन खत्म। लो, दो अकाउंट बन गए, कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग। अब कहते तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देते, छोटू सा बनना ही था, एक दो तो आइटम आनी थी बस, बाय नेट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू प्रॉफिट। इजी लग रहा है? अब इसने जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, क्या तुम्हें जर्नल आती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ?
बोलो। तो जनरल एंट्री हाँ, सर किसके रिलेशन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेशन में। सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है कि ये दोनों अकाउंट्स भी बनाने हैं? इन्होंने जर्नल भी पूछा हमसे, इन्होंने जर्नल भी पूछा और इन्होंने अकाउंट भी पूछे हैं, तो जर्नल भी समझ लो ना। ईयर एंड आने पे ये जो इंटरेस्ट होता है ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ट्रांसफर 40,000। Yes, sir. 2 एंट्रीज होती हैं बस। लो 2 एंट्रीज हो गई। सर पहले दूसरी वाली एंट्री होती है ना, पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले, हाँ पहले दूसरे वाली नहीं, पहले ब्लू पेन से लिखता हूं, पहले यही वाली, पहले खर्चा रिकॉर्ड करते हो फिर ट्रांसफर करते हो, पहले थोड़ी ट्रांसफर कर दोगे। ओके ओके पहले आपके बिजनेस में कोई खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उसको ईयर एंड आने पे पी एंड एल को ट्रांसफर किया जाएगा। ओके सर। अब जैसे ये 19th क्वेश्चन में हमने 2 छोटे छोटे अकाउंट बनाए हैं, ऐसे ही 2021 में भी यही वर्किंग है। तो सर अगर जनरल एंट्री डालनी थी तो सर सीधा हम ये भी तो डाल सकते थे, पीएनएल अकाउंट पीएनएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। हाँ, आप चाहते तो इन 2 एंट्रीज की बजाय सिंगल एंट्री डाल सकते थे, लेकिन उससे कंफ्यूजन होती है नॉर्मली बच्चों को, इसलिए वो सिंगल एंट्री नॉर्मली नहीं बच्चों को रिकमेंड की जाती, क्योंकि उसमें फिर नरेशन में ही क्लियर करना पड़ता है कि ये इंटरेस्ट की एंट्री है, ये सैलरी की। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सबकी एंट्री वही रहेगी जो तुमने बोली है ना। ओके सर। ओके इसलिए 2 एंट्री को ही प्रेफर किया जाता है। ओके सर।